हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, कहानी को शुरू करने से पहले एक ज़रूरी बात, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपको हमारी आने वाली नई नई कहानियों की जो नोटिफिकेशन है वो आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं हमारी आज की कहानी की तरफ। हमें उम्मीद है कि आपको हमारी ये कहानी जरूर पसंद आएगी। मोना ने उस हादसे के बाद सागर को माफ तो कर दिया था, पर सागर की बेवफाई के कारण वो नॉर्मल नहीं हो पा रही थी। एक उदासी सी छा गई थी उस पर। उसकी हंसी के पीछे एक ऐसा भी गम था जो शायद ही कोई नहीं देख पा रहा था। सभी को यही लग रहा था कि सब कुछ ठीक हो गया है और मोना बहुत खुश है, पर मोना के अंदर कुछ ठीक नहीं था। और ये बात सागर में ही मन बहुत अच्छी तरह से सब रहा था कि अब ये उसकी पहले वाली मोना नहीं थी। अब मोना सागर के साथ तो थी, लेकिन उसके मन में सागर के लिए वो प्यार नहीं था। वो सागर से न ज्यादा बात करती थी, न किसी बात पर झगड़ा करती, न हंसी ठिठोली किया करती थी, पर न ही सागर को वो कुछ कहती थी। सागर को अपनी पहले वाली मोना की बहुत याद आती थी। उसे याद आ रहा था कि किस तरह दोनों एक दूसरे के साथ खुशी से रहते थे, कितना प्यार भरा रिश्ता था उनका। सागर मोना को मनाने की कोशिशें कई बार करता रहा। बहुत बार वो उसे सॉरी भी कहता और कहता कि ऐसी गलती मैं दोबारा कभी नहीं करूँगा, मुझे माफ कर दो, इससे गलती हो गई है। मोना भी सागर को माफ करना चाहती थी और फिर भी उस पर यकीन करना चाहती थी, पर जब जब वो सागर को देखती तब तक उससे करवा चौथ की वो रात याद आ जाती, तो सागर को माफ करने की सोच मोना के जहन से चली जाती थी, क्योंकि सागर ने काम ही ऐसा किया था। और फिर सागर की हरकतें भी नहीं बदली थी, क्योंकि किराएदार लड़कियों से बातचीत तो वो आज भी किया करता था। जो बातें करने की जरूरत नहीं होती थी वो भी बातें सागर उन लड़कियों से करता और हंसी ठिठोली भी पहले की तरह ही किया करता था। कुछ असर नहीं हुआ था उस पर। सागर को ये सब गलत नहीं लगता था। उसे लगता था कि हंस बोल ही तो रहे हैं। सागर बस करवा चौथ वाली बात को ही याद कर रहा था, उसकी की गई हरकत को ही उसकी गलती मानता था। इसलिए मोना सागर को ज्यादा कुछ भी नहीं कहती थी, क्योंकि बहुत सारी बातें एक लड़की चाह कर भी नहीं भूल पाती। बहुत सारी मजबूरियां उसे रोक लेती है। और फिर मोना को तो सागर का ये दिल फेंक मिजाज ही पसंद नहीं था। उसे यही लगता था कि आखिर क्या जरूरत है पराई लड़कियों से इतना हंसी ठिठोली करने की। और जाहिर सी बात है, हर पत्नी यही चाहती है कि उसका पति ऐसे ही कुछ हरकतों के कारण सागर बार बार कोशिश करता मोना को अपने पास लाने की। मोना उससे उतना ही दूर होती जा रही थी। मोना को लगता आखिर क्या जरूरत थी लड़कियों से ज्यादा घूमने मिलने वाले व्यक्तित्व का ना हो, क्या जरूरत थी इतना सब कुछ करने की, बल्कि लड़कियों से थोड़ा दूर ही रहे और सिर्फ अपना पत्नी से प्यार करे। लेकिन सागर की ऐसी हरकतें कम नहीं हो रही थी। मोना को दुख से इतना दूर जाते देख सागर भी अपनी पूरी कोशिश कर रहा था सुधारने की। वो धीरे धीरे थोड़ा सुधर भी रहा था और अपने बच्चों पर भी वो ध्यान देने लगा था। सागर को सुधरने की कोशिश करते देख मोना भी सोचती थी, काश ये सच में सुधर जाए। काश जो भी हरकत सागर कर रहा है वो मात्र एक दिखावा ना हो, बल्कि वो सच में अंदर से सुधर जाए। उसके अंदर एक खालीपन सा आ गया था, जिसे सागर साफ साफ महसूस कर रहा था। सागर को कई बार खुद पर भी गुस्सा भी आता था कि आखिर मैंने ऐसा क्यों किया। मुझे मोना जितनी प्यार करने वाली पत्नी मिली, फिर भी मैंने उससे धोखा दिया है। इतना सब कुछ होने के बाद भी मोना मेरे प्रति, मेरे परिवार के प्रति अपने सारे फर्ज को अच्छे से निभा रही है। मोना और उसके बच्चों के बिना रहने की वो कल्पना भी नहीं कर सकता था। इसलिए एक दिन हिम्मत जुटाकर उसने सोचा कि आज मैं किसी भी हालत में मोना को मनाकर ही रहूंगा और उसे यकीन दिलाऊंगा कि मैं सुधर गया हूँ। और उसने मोना को अपने पास बिठाया और सच्चे दिल से उससे माफी मांगी। सागर ने कहा कि ये मेरी जिंदगी की पहली और आखिरी गलती थी। मुझे एहसास हो गया था कि तुम्हारे बिना मेरी जिंदगी कुछ भी नहीं है। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और इस तरह मैं नहीं जी पाऊंगा।
मुझे मेरी पुरानी मोना ही वापस दे दो। इस रिश्ते को सुधारने के लिए जो बन पड़ेगा वो सब मैं करूँगा। तुम्हारा भरोसा फिर से जीतना चाहता हूँ मैं, और तुम्हें फिर से मैं खुश देखना चाहता हूँ। मुझसे उस रात गलती हो गई थी, अब दोबारा वो गलती नहीं करूँगा। मुझे माफ कर दो मोना। क्या हम फिर से पहले जैसे नहीं रह सकते हैं क्या? सागर की बातों में सच्चाई थी, जो कि मोना भी महसूस कर पा रही थी। इस बार मोना भी मान गई थी। उसने खुद को समझाया और सागर को एक बार उसने फिर माफ कर दिया, लेकिन उसने साथ में सागर को ये भी कह दिया था कि सागर ये पहली और आखिरी माफी है। इसके बाद अगर कभी भी ऐसा कुछ भी किया तो मुझसे माफी की तुम कभी भी उम्मीद मत रखना और मुझे भूल जाना। मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगी, बस तुम्हें और तुम्हारे घर को हमेशा के लिए छोड़कर चली जाऊंगी। बच्चों की परवरिश भी मैं अकेले कर लूंगी, लेकिन एक धोखेबाज इंसान के साथ मजबूरी भरी इस शादी में दोबारा मैं नहीं रहूंगी। अब यदि मेरा विश्वास टूटा तो कभी नहीं जुड़ेगा। आज मैं तुम्हें माफ कर रही, लेकिन तुम क्या सोचते हो? क्या 100% यकीन मैं तुम पर कर पाऊंगी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं कर पाऊंगी। कोशिश करूंगी तुम पर 90% यकीन कर पाऊँ, लेकिन वो 10% का शक हमेशा तुम पर बना रहेगा, और शायद मैं चाहकर भी उस शक के कीड़े को दिमाग से नहीं निकाल पाऊंगी। उसे सिर्फ तुम ही निकाल पाओगे, और ये तुम जानते हो। वक्त के साथ अगर तुम सुधर गए तो शायद सच में हमारा रिश्ता पहले जैसा हो पाएगा। और सागर, मैं तुम्हें कोई धमकी नहीं दे रही हूँ, ये सिर्फ मेरे दिल की भावना है जो मैं तुम्हें बता रही हूँ। अभी चाहती हूँ कि सब कुछ ठीक हो जाए। सागर बहुत ज्यादा खुश था कि मोना ने उसे दोबारा माफ किया और अपनी शादी को दोबारा उसने मौका दिया। सागर ने ठान लिया था कि वो मोना के अंदर आए खालीपन को फिर से भरेगा और फिर से मोना का भरोसा जीतेगा और अपनी पत्नी को दोबारा हासिल करेगा। आज मोना भी बहुत खुश थी कि भगवान, बस अब सागर सच में सुधर जाए तो अच्छा है, क्योंकि इतने दिन में मोना ने भी उस गुनाह की सजा भुगती जो उसने किया ही नहीं था। अंदर के खालीपन को उसने भी कितने दिन महसूस किया था, और उसे भी अपने पहले वाले रिश्ते की बहुत याद आती थी। मोना भी ये समझ चुकी थी कि समझौता करके केवल जिया जा सकता है, लेकिन खुश बिल्कुल भी नहीं रहा जा सकता। इसलिए वो खुश तो थी और भगवान का धन्यवाद कर रही थी कि कम से कम सागर सुधरने की कोशिश तो कर रहा है, और शायद सच में सुधर जाए तो उसकी जिंदगी फिर से खुशहाल हो जाएगी और सब कुछ पहले की तरह ठीक हो जाएगा। इस तरह पूरे 1 साल और गुजर गया और फिर से करवा चौथ का दिन आ गया। पर इस बार करवा चौथ पर मोना बहुत बड़ी दुविधा में थी कि वो आखिर क्या करे। वो सोच रही थी कि मैं व्रत करूं या ना करूं, क्योंकि भले उनके बीच सब कुछ ठीक हो गया था, लेकिन करवा चौथ का दिन मोना नहीं भूली थी। लेकिन इस बार सागर ने मोना से कहा कि मोना, मैं जानता हूँ तुम ये व्रत करने या ना करने की दुविधा में हो, लेकिन मैं तुमसे यही कहूँगा कि तुम ये व्रत मत करो। जिस दिन तुम्हें लगा कि मैं तुम्हारे प्यार के लायक हूँ तभी तुम ये व्रत रखना, लेकिन आज से मैं तुम्हारे लिए करवा चौथ का व्रत रखूंगा। अब तो मोना की भी सारी दुविधा खत्म हो गई थी और दोनों ने बहुत ही प्यार से करवा चौथ का व्रत किया। मोना की जिंदगी में तो सागर दिन से सुधर गया, लेकिन अनगिनत ऐसे लोग हैं जो मोना जितने खुशनसीब नहीं होते हैं। कभी पति तो कभी पत्नी, छुप छुप कर ही सही, लेकिन एक दूसरे को धोखा जरूर देते रहते हैं और फिर एक दूसरे के धोखे के शिकार होते रहते हैं। कई बार ये सब कुछ पता होने पर भी लोग उन रिश्तों से मजबूरियों के कारण अलग नहीं हो पाते और उनके बोझ को ढोते रहते हैं। इसलिए हमें हर रिश्ते को दिल से अपनाना चाहिए। किसी एक के लिए भी शादी एक बोझ न बने, इस बात का ख्याल अगर दोनों पति पत्नी रख ले तो शायद बहुत सारी गृहस्थियाँ खुशहाल हो पाएंगी और किसी को समझौता भी नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि समझौते में कभी खुशी नहीं मिलती। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो कहानी को लाइक और शेयर करना ना भूलें दोस्तों, अगर अभी भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको हमारी आने वाली नई नई कहानियों की जो नोटिफिकेशन है वो आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, हम फिर मिलेंगे अपनी आने वाली एक और नई कहानियों के